डाइवर्सिटी कितनी जरूरी है इसका आप अंदाजा लगाइए। सोचिए आज जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी ने, जो मात्र 14 साल के हैं, उन्होंने जिस तरह से सेंचुरी लगाई है 35 गेंदों पर, ये इसलिए हुआ क्योंकि आईपीएल में डाइवर्स है। वो एक गांव से आते हैं, बिहार के समस्तीपुर के ताजपुर गांव के रहने वाले हैं, एक गरीब परिवार से हैं। और आप कल्पना कीजिए आईपीएल नहीं था तो बड़े शहरों के, एक समय क्रिकेट में जाति विशेष का कब्जा था और बड़े शहरों का कब्जा था, लेकिन आज डाइवर्सिटी हुई है। आज जाति विशेष का भी कब्जा हटा है और बड़े शहरों का भी कब्जा हटा है। अब क्रिकेट में छोटे छोटे शहरों से, समस्तीपुर से, आगरा से रिंकू सिंह, सूर्य कुमार यादव, जायसवाल जैसे लोग आ रहे हैं। तो डाइवर्सिटी से क्या हुआ, टीम इंडिया मजबूत हुई। आज बैक बेंच है। सोचिए पहले सिर्फ 15 प्लेयर्स के कैरियर बनते थे टेस्ट क्रिकेट में या वनडे क्रिकेट में। जो टेस्ट खेलते थे वही वनडे खेलते थे। आईपीएल आया, 10 टीमें हैं, तो 10 में कम से कम 10 टीमों में 11 प्लेयर्स, मतलब 110 प्लेयर तो होंगे ही, 120 प्लेयर। उसके बाद बैक बेंच भी बनाया जाता है। कहने का मतलब है जब इस देश के सभी लोगों के लिए दरवाजे खुलेंगे, इसी को डाइवर्सिटी कहते हैं। तो भारत में जाति की वजह से जिनको संसाधनों से या मौका से दूर रखा गया, उन्हीं के लिए रिजर्वेशन आया। ये भी एक तरह का मौका है। सबको मौका दीजिए तो देश मजबूत होगा। आज टीम इंडिया बहुत मजबूत है क्योंकि डाइवर्स सिचुएशन है। बहुत ज्यादा संख्या में प्लेयर्स जो हैं वो अब क्रिकेट खेल रहे हैं और ज्यादा प्लेयर्स की जरूरत है। जब भी किसी भी व्यवस्था में डाइवर्स सिस्टम होता है तो चीजें बेहतर होती है। आप सोचिए कहीं एक जगह एक दवाई की दुकान है, तो कई लोग सोचेंगे कि पता नहीं वहां दवाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वहां जाने से बचेंगे। प्लस उस दवाई दुकानदार की मोनोपोली भी हो जाएगी। लेकिन सोचिए वहां 100 दवाई की दुकान है, तो लोग वहां ज्यादा जाएंगे, कहेंगे कि भाई एक नहीं तो दूसरे में, दूसरे नहीं तो तीसरे में दवाई मिल जाएगी। प्लस किसी दुकानदार की मोनोपोली भी नहीं रहेगी, लोग मोल भाव भी करेंगे। ये कैसे हुआ? क्योंकि वहां बहुत सारी दुकानें हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं ये लागू हर फील्ड में होता है। जब स्कूल, कॉलेज, अमेरिका क्यों डाइवर्स है? अमेरिका का कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, ये सब क्यों डाइवर्स है? हार्वर्ड, वहां दुनिया भर के स्टूडेंट जाते हैं। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला का क्यों नाम था? क्योंकि वहां दुनिया भर के लोग आते हैं। लेकिन भारत में जो जिनके दिमाग में जाति के नाम पर श्रेष्ठता है, धर्म के नाम पर श्रेष्ठता है, वो एक ही आदमी को चाहते हैं, नहीं हम हो या हमारे जैसे ही लोग हों। मैं इसलिए कह रहा हूं डाइवर्सिटी, बहुलतावाद, अनेकता जो है वो आपको और कंपटीशन करने के लिए मजबूत बनाता है। इसको आप मौका के तौर पे देखिए। आप इसको, डाइवर्सिटी को, अगर आप अच्छे राष्ट्रवादी हैं, आप राष्ट्रवादी हैं, तो आप डाइवर्सिटी को देखेंगे तो ये डाइवर्सिटी जो है ये आपको मजबूत बनाता है। और टीम इंडिया क्रिकेट की बात करें तो आईपीएल ने इसको डाइवर्स किया है। आज बहुत सारे प्लेयरों की जरूरत है और इसीलिए गांव गांव, शहर शहर से लोग आ रहे हैं। और तभी आपको वैभव सूर्यवंशी जैसे प्लेयर मिल रहे हैं, तभी आपको रिंकू कुमार जैसे प्लेयर मिल रहे हैं। तो इसको, ये उन लोगों के लिए है जो एक ही जाति या एक ही धर्म के लोगों की बहुलता चाहते हैं। ये दरअसल एक कमजोर सोच है। ज्यादा कंपटीशन होगा, ज्यादा लोग आएंगे तो ज्यादा बेहतर प्रतिभाएं आएंगी। अमेरिका में इसीलिए अमेरिका के जितनी यूनिवर्सिटियां हैं, सारे जो बड़े खोज होते हैं, गूगल वहीं बना, गूगल, व्हाट्सएप, मेल, चैट जीपीटी। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वहां डाइवर्स है, बहुत बहुलतावादी सोच है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं भारत में जब सभी को मौका मिलने लगेगा, हर शहर से, हर गांव से लोगों को मौका मिलेगा, तो वो ज्यादा बेहतर होगा देश के लिए। और ये सिर्फ क्रिकेट में नहीं, ओलंपिक में भी सबसे ज्यादा मेडल तब आना शुरू होगा जब यहाँ के जो ग्रामीण इलाकों की जो प्रतिभाएं हैं, खासकर जो मेहनतकश कम्युनिटी है, जो जंगलों में रहते हैं, जिनको आप ट्राइबल कहते हैं,
जो खेत किसान करते हैं। अभी देखिए कुश्ती में, पहलवानी में सबसे ज्यादा किसान हरियाणा के किसान के बच्चे लाते हैं मेडल। क्यों? क्योंकि वो मेहनतकश कम्युनिटी के लोग हैं, खेती बाड़ी से मेहनत करते हैं। ट्राइबल्स को मौका मिलेगा हॉकी में, तीरंदाजी में, फुटबॉल में, बाइचिंग भूटिया की तरह, छेत्री की तरह। तो हम लोग इसीलिए डाइवर्सिटी की बात करते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, भारत के खेल संघों पर राजेंद्र प्रसाद सिंह की एक लाइन है कि पद मतलब पावर तो ले आओगे उलट फेर करके, षड्यंत्र करके, लेकिन पैरों में ताकत कहां से लाओगे? तो जब तक भारत में डाइवर्सिटी नहीं होगी, चाहे हर खेल की ही अगर बात करें, ओलंपिक्स में अगर आपको ज्यादा मेडल चाहिए तो गांव गांव में जो टैलेंट पड़े हैं उनको, लेकिन यहां क्या है, खेल आयोग के आप पूरा स्ट्रक्चर देखिए। क्रिकेट में भी बहुत ज्यादा भेदभाव है। ये थोड़ा बहुत डाइवर्सिटी आई है आईपीएल की वजह से, नहीं तो जब रणजी मैच खेलने के लिए बिल्कुल सेटिंग गेटिंग होती है। मुझे तो कई ऐसे लोगों ने बताया कि कैसे उनके बच्चों को मौका नहीं दिया गया। तो मिला जुलाकर जब डाइवर्सिटी आएगी, जब सिस्टम डाइवर्स होगा, तो आपको हजारों सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी मिलेंगे, हजारों रिंकू सिंह, सूर्य कुमार यादव मिलेंगे। इसलिए डाइवर्सिटी जरूरी है। पहले सिर्फ 4 महानगरों के लोग प्लेयर्स होते थे, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर, दिल्ली, इक्का दुक्का, चेन्नई। तब मारा मारी थी कि सबको जाके शहर में रहना है। अब गांव से टैलेंट आ रहा है सामने। और सोचिए कि आप भारत के 90% लोग जो है वो गांव में हैं। वहां से आपको टैलेंट लाना होगा हर फील्ड में, मीडिया में, जुडिशियरी में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, ब्यूरोक्रेसी में। मैंने किस तरह से पत्रकारिता का पूरा थिंकिंग प्रोसेस बदला और वीकर सेक्शन के लोगों की बात शुरू किया। हजारों लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। क्रिकेट ने भी इसी तरह से गांव गांव से टैलेंट को निखारा है और लोगों को भरोसा हुआ है। ये हर जगह करना पड़ेगा, जुडिशियल सिस्टम में करना पड़ेगा, मीडिया में करना पड़ेगा, स्पोर्ट्स में तो खासकर और करना पड़ेगा, पॉलिटिक्स में करना पड़ेगा। मोनोपोली जो होता है, जो एकाधिकार है ना, चाहे वो जाति का एकाधिकार हो या धर्म का एकाधिकार हो या एक परिवार का एकाधिकार हो, वो पानी, रुके हुए पानी की तरह होता है। उससे सड़ जाता है, पानी भी सड़ता है अगर वो रुक जाए, लेकिन वो पानी जो फ्लो में है वो नहीं सड़ता है, बह रहा है। तो ये जो एकाधिकार है ये सड़ते हुए पानी की तरह है। अगर आप फ्लो बनाए रखेंगे, मतलब सब तरह से लोगों को आने देंगे हर क्षेत्र में, तभी मुल्क मजबूत होगा, चाहे स्पोर्ट्स हो, सिनेमा हो। आजकल मुंबईया फिल्में नहीं चलती है ज्यादा, क्योंकि एक ही तरह के परिवार के लोगों का कब्जा हो गया। अब उनके पास कोई ज्यादा बहुत अनुभव नहीं है। दक्षिण भारत की फिल्में चल रही हैं क्योंकि वहां एक अधिकार नहीं है, वहां किसान कम्युनिटी के लोग स्टोरी लिख रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। मुंबई की फिल्में नहीं चलती है, वही 3-3, 4-4, 5-5 जनरेशन से एक ही परिवार के लोगों ने कब्जा कर रखा है। तो कहां से आएंगे? तो डाइवर्सिटी जो है वो मौका सबको दीजिए, बेहतर चीजें होंगी और देश के लिए बेहतर होगा, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, सिनेमा हो। और तब आपको सैकड़ों सूर्यवंशी मिलेंगे, सैकड़ों आपको फिल्म हो, इंडस्ट्री, तमाम जगह से। इसलिए हम लोग जो डाइवर्सिटी के पक्षधर हैं वो देश के लिए बेहतर है, सोसाइटी के लिए बेहतर है, समाज के लिए बेहतर है। सबको मौका मिलेगा, सबको लगा कि मैं आगे बढ़ सकता हूं, सबको मौका मिलेगा कि मैं नाम शोहरत कमा सकता हूं, सम्मान कमा सकता हूं। लेकिन जब दिमाग में घर कर जाएगा कि नहीं भैया हम कुछ भी कर ले, एक जाति विशेष के लोगों का कब्जा है, एक धर्म के विशेष के लोगों का कब्जा है। यही बात महिला पुरुष के लिए भी लागू होता है। पहले महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया गया, अभी सोचिए टॉप 10 में हमेशा महिलाएं आ रही है, आईआईटी में महिलाएं टॉप कर रही है, आईआईएम में महिलाएं टॉप कर रही है, यूपीएससी में महिलाएं टॉप कर रही है, स्टेट वाइज एग्जाम में महिला टॉप कर रही है, 10th 12 के एग्जाम में महिलाएं छात्राएं टॉप कर रही है। आप देखिए सारे बोर्ड्स के एग्जाम हो रहे हैं, सीबीएसई हो, आईसीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, देश में, क्योंकि लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया गया था। लेकिन अब उनको मौका मिल रहा है तो वो सब जगह टॉप कर रही हैं। क्रिकेट में देखिए जो रूरल बैकग्राउंड के प्लेयर्स आ रहे हैं वो शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो डाइवर्सिटी बहुत जरूरी है और भारत डाइवर्स कंट्री है।
जगह जगह पर भाषा, पानी बदलता है, इसलिए किसी को भाषा के आधार पे कम आंकना, किसी को क्षेत्र के आधार पे कम आंकना, किसी को लिंग के आधार पर कम आंकना, किसी को जाति के। भारत में सबसे ज्यादा जाति के आधार पे खेल चलता है, सारा सिस्टम जाति के आधार पे चलता है। इसलिए हम लोग कास्ट बैरियर को तोड़ना चाहते हैं कि किसी को जाति देखकर उसके प्रतिभा का आकलन न हो, ज्यादातर लोगों को मौका मिले। तो जब तक डाइवर्स नहीं होगा तब तक चीजें बेहतर नहीं होंगी, ये बहुत जरूरी है। इसलिए रास्ते बनाइए। और आप क्रिकेट में आप एक जिस जाति के मैनेजर हैं, जिस जाति के सिलेक्टर्स हैं, या जिस शहर के सिलेक्टर्स हैं, वो उसी शहर के लोग को ठूंस देंगे, उसी जाति के लोग को ठूंस देंगे, तो वो टैलेंट नहीं भी होगा, फिर भी ढो रहे हैं आप। ऐसा होता है भारत में। भारत के ग्रोथ में सबसे बड़ी समस्या आड़े आ रहा है किसी भी फील्ड में, तो वो जाति है। जाति नहीं है। तो इसीलिए जितना ज्यादा आप डाइवर्स होंगे, जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी, उतना सबको मौका मिलेगा और उतना बेहतरीन आपको देश और मुल्क हो मजबूत होगा। चाहे स्पोर्ट्स हो, सिनेमा हो, क्रिकेट हो, पॉलिटिक्स हो, एवरीवेयर सब जगह डाइवर्सिटी जरूरी है। चाहे वो गांव शहरों की डाइवर्सिटी हो, स्टेट की डाइवर्सिटी हो, ये बहुत जरूरी है। तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, मैं डाइवर्सिटी का पक्षधर हूं। आपको क्या लगता है? आपको डाइवर्स होना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप डाइवर्स होंगे उतना ज्यादा आप अपने ऑफिस से लेकर, घर से लेकर, डाइवर्सिटी बहुत जरूरी है। आज इसी का नतीजा है कि एक गांव, बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर गांव का एक 14 साल का लड़का शानदार सेंचुरी लगाता है। ये डाइवर्सिटी की वजह से है। और आईपीएल ने क्रिकेट को जैसे डाइवर्स किया, अगर आईपीएल नहीं होता तो इतने प्लेयर्स को मौका नहीं मिलता। उसी तरह से संविधान ने इस देश को डाइवर्स किया है और सबको पढ़ाई लिखाई, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, नौकरी, बिजनेस में मौका देता है। सोचिए, संविधान न होता, डाइवर्सिटी ना आती, तो क्रिकेट तो संविधान बनने से पहले भी होता था। क्या स्थिति भारत की? और जब आईपीएल नहीं था तब भी क्रिकेट की स्थिति, भारत की टीम की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। हम लोग बहुत पहले से क्रिकेट देख रहे हैं। टीम इंडिया कब मजबूत हुई है? जब डाइवर्सिटी, थोड़ा बहुत डाइवर्सिटी कपिल के समय आया, वर्ल्ड कप जीता भारत ने। फिर धोनी के समय डाइवर्सिटी आई, फिर भारत ने वर्ल्ड कप जीता। और अब तो क्रिकेट में इतनी डाइवर्सिटी आईपीएल की वजह से आ गई है कि कम से कम भारत के पास 100-150 प्लेयर जो है वो बैक बेंचर्स हैं। ये सब के सब वनडे, टेस्ट, T20 खेलने में माहिर हैं। तो पूरा बेंच तैयार है। तो ये वर्ल्ड कप में भी अच्छा करेंगे, टेस्ट में भी अच्छा करेंगे, T20 में भी अच्छा करेंगे। इसी तरह की डाइवर्सिटी जो है वो हर फील्ड में आनी चाहिए। तो जैसे आईपीएल जो है वो क्रिकेट को डाइवर्स करता है, उसमें विविधता लाता है, संविधान इस देश में हर जगह डाइवर्सिटी चाहता है और इसी के लिए रिजर्वेशन है। आप सोचिए। और रिजर्वेशन बात चाहिए तो बता दूं, दक्षिण अफ्रीका की टीम में भी रिजर्वेशन है। तो रिजर्वेशन देश को अच्छा करने के लिए, डाइवर्स लाने के लिए है। मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, हर जगह जब डाइवर्सिटी होगी तभी बेहतर लोग आ पाएंगे, बेहतर देश और बेहतर बनेगा। चलिए, तो आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए और उम्मीद है आप लोगों ने आज वैभव की बल्लेबाजी को एंजॉय किया होगा। भारत में जब हर जगह डाइवर्सिटी होगी तो हर क्षेत्र में इसी तरह की प्रतिभाएं निकलेंगी। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।